भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुशल कंवर हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, संविधान विशेषज्ञ हैं निशांत राणा। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। शिवानंद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी। शिवानंद जी, आपकी प्रतिक्रिया भी और एक जी सवाल। कांग्रेस तो इस चीज का वेलकम कर रही है। वक्फ को लेकर भी जब 2 दिन सुनवाई हुई और क्वेश्चन रेज किए गए, गवर्नमेंट से समय दिया गया उनको 7 दिन का, और उसके बाद ये सारी चीजें भी आई, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का तो हम स्वागत करते हैं। लगभग सभी लोग ये चीज कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है नहीं, आप ऑर्डर नहीं दे सकते। देखिए, उपराष्ट्रपति माननीय जो सर ने जो बोला है, बहुत संविधान का हत्या हो रहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, या अपोजिशन लीडर हो, सुप्रीम कोर्ट को आदेश और नहीं दे सकते। पहला, इसका जिम्मेदारी देके उपराष्ट्रपति रिजाइन देना चाहिए। कोई भी का संविधान से बड़ा कोई भी नहीं राखी जी। ये संविधान का हत्या हो रहा है। अभी बीजेपी प्रवक्ता को कुछ नॉलेज नहीं है। सेक्शन 42 और 45 में क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे सकते हैं क्या? ये इतना बड़ा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं है। कल अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने कुछ गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इनको निकाल सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से बादशाह जो बोल रहे, नंबर 1 नंबर 2, उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, नंबर 1 नंबर 2 का आदेश से वो टम कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा जी को जो बात करे, मेरे पास भी कुछ जानकारी पुख्ता सबूत के साथ है। बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन का पैसा वर्मा जी के घर पे था, जस्टिस वर्मा में। इसलिए कुछ नहीं होने वाला है, सब रपा दपा हो गया। जब तक 2014 से 2025 तक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये बीजेपी आरएसएस सरकार आया है, तब से ये ऐसा ही चल रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अभी सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाना चालू हो गया। जीना है तो क्या जीना है? जबरन जबरन किसान बिल लेके आया, फिर वापस लिया। जबरन वक्फ बिल लाया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है, अभी का अभी बताओ। मेहता मेहता को बात ही करने नहीं आ रहा था। मैं जो जो गवर्नमेंट का लॉयर है मेहता जी, तर करके सर एक दिन टाइम दीजिए, फिर रिक्वेस्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट बोला चलो अलाउड इन द 7 days। तो उसमें केंद्र सरकार ने बोल दिया कि ठीक है, अभी हम कोई भी लागू नहीं करेंगे। उसमें भी केंद्र सरकार ने स्टॉप कर दिया। देखिए, हिंदू मुस्लिम करना, ये वक्फ बोर्ड का जमीन में घुसना, क्या जरूरत है? हिंदू हिंदू समाज, हिंदू, ये एक ही ये लोग गलत फहमी बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे तुमको हिंदू का व्याख्या ही पता नहीं है। राम का रामचरित्र पता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं राम को लाया, राम ने तो सबक सिखाया। चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं। ये कौन सा कानून है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्लियामेंट हाउस में अमित शाह जी ने अपमान किया बाबा साहब अम्बेडकर जी का, क्यों नहीं रिजाइन लिया? यही संविधान का हत्या चल रहे हैं। यही ये काला धन लाऊंगा, 15 लाख डालूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, जुमला सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस लाड़की बहन योजना का भी पहला 2100 बोला, 1500 दिया, सबको सबके साथ दिया। उसके बाद आप बोल रहे हैं जिसके बाद 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, नहीं दूंगा। यही शिवानंद जी, संविधान मुझे का ये हत्या हो बताइए रहा है। क्या होगा अभी इस पूरे 500 मामले रुपए में दे रहे आगे? हैं। ये देखिए, अभी वो 7 दिन बाद तो क्या सुनवाई 5 मई को होनी है, वो तो होगी। उससे पहले जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के लिए आई हैं, इसकी आगे वाली तस्वीर आप कैसे देखते हैं, वो बताइए बस जल्दी से। अच्छा, मेरे घर में 16 लॉयर है। ये वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बिल है, ये कैंसिल होगा, वक्फ बिल लागू नहीं होगा। और कोई किसी को डरने की बात नहीं है। सबको अपने अपने धर्म में अपने अपने जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है, डॉक्टर हाई कोर्ट को पावर दिया है, छोटा जेएमएफसी को भी पावर दिया। अगर जे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जे जगह ठान लिया नरेंद्र मोदी को अरेस्ट करने, कर सकते हैं। ठीक, चलिए। उनमें भी एक प्रोविजन है। और संविधान की हमेशा हत्या, ये बीजेपी सरकार 2014 से आया राखी जी, हमेशा संविधान का फाड़ के रख रख रहे, संविधान का अपमान कर रहे। ये गलत है।
और एक राष्ट्रपति होके इस तरह से भाषा उनको उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुरंत मैं उपराष्ट्रपति को रिजाइन देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आए तो ऐसा हाथ जोड़ के ऐसा नमस्ते करते हैं, ठीक है। कितना बड़ा अपमान है। और खुद को बोल रहे मैं उपराष्ट्रपति हूँ। ठीक है कोई शिवानंद जी, संविधान चलिए के बड़ा ठीक है। कोई भी बड़ा नहीं है। हम्म। और तुरंत राजीनामा देना चाहिए, ये ठीक है सर, शोभा नहीं चलिए देता है। ठीक है ठीक है। शिवानंद जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। जी राखी जी, अभी जो अभी जो सर बता रहे थे या श्रीवास्तव सर बता रहे थे, इसके पहले भी 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 4 जजेस ने गेट ऑफ इंडिया के सामने बैठे थे। अभी जगदीश धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति साहब ने बोल रहे हैं, अगर यही बोलने का अधिकार जज लोगों को रहे तो क्या होगा? सब 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 भूचाल भूचाल हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये बीजेपी आरएसएस नीति पूरा इंडिया में जहां जहां तमिलनाडु हो, केरल हो या कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल, या जम्मू कश्मीर, पंजाब, जहां जहां गवर्नमेंट उनके ऑपोजिशन में है, वहां गवर्नर को हाथ में पकड़ के अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपने कोई भी अप्रूवल नहीं देना है, उसको फाइल आकारना है। अभी देखिए महाराष्ट्र में एक गवर्नर था, उन्होंने क्या किया, सरकार ही गिरा दिया। अच्छे से उद्धव ठाकरे जी का महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार गिरा दिया। ये गवर्नर जिस तरह से फाइल अटकाने का, तकलीफ देने का, धर्म धर्म पे राजनीति खेलने का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ संविधान का। जिस तरह से जो उपराष्ट्रपति ने बोला है, मैं इसका निषेध करता हूँ। तुरंत ठीक है। रिजाइन देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रास्ते पे आ गया, इनको क्यों, अगर अगर इतना ही कुछ है तो वो भी एक सीनियर लॉयर है। अगर गलती से वही सुप्रीम कोर्ट जज बन गया तो क्या होता था बताइए? उपराष्ट्रपति के बदले वो भी एक राज्यसभा का मेंबर है। मैं भी अभी आने वाले दिन में राज्यसभा मेंबर बन रहा हूँ। ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी उपराष्ट्रपति है ऐसा नहीं है। सबको कानून समान है। सुप्रीम कोर्ट संविधान को दायरे में रख के काम कर रहे हैं, उनको करने दो। इस तरह से दादागिरी धमकी मत दीजिए। ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, 2014 से लेकर 2025 तक यही हो रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आप देखिए कहीं भी मीडिया के ऊपर प्रेशर करना, हाँ वो सोशल मीडिया पे वो अपना ही ठीक राज है चलाना। शिवानंद जी, जल्दी जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। इतना ही केस पेंडिंग नहीं, इतना ही केस पेंडिंग है तो ठीक है सर। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज का संख्या बलराज जी जुड़े बढ़ाइए। हमारे क्यों साथ। नहीं बढ़ा रहे? हाँ बढ़ाना चाहिए। हाँ ठीक है, हमेशा। बल्कि की समय की सीमा है, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा कि जज का बेटा जज या नेता, तो सर अभी यहाँ पे फिर और चर्चा चलेगी तो कोई कह देगा नेता का बेटा नेता, तो हम उस जगह पे नहीं जाएं सर। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम उस चीज पे नहीं जाएं। जो टकराव आ रहा है उसका क्या पटाक्षेप हो सकता है, क्या गाइडलाइंस हो सकती है, कैसे उस चीज की तस्वीर हम आने वाले समय में देखेंगे। क्योंकि भरोसा करना है ना, हम संसद को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं कि कानून बन गया मतलब किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो बनेगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट पर मामला गया तो उनका भी अधिकार क्षेत्र है कि वो अपने डिसीजंस दे सकते हैं, अपनी जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है वो दे सकते हैं। तो सबके अपने अपने काम है। यदि हम इस तरह से तुलना करेंगे तो ये तो सर बहुत बड़ा और एक सवाल और एक बहस का मुद्दा बन जाएगा। खैर मैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, वापस नहीं आ पाऊंगी। शिवानंद जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से बात को रखा है, उसने एक नया विवाद तो देखिए